बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र और मुक़र्रब तरीन पैगंबरों में से एक हैं, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त के खिताब से नवाजा गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तौहीद की दावत फैलाने के लिए मबूस फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक़, मिस्र, शाम, फ़लस्तीन से लेकर अरब के सहराई वादियों तक तौहीद की दावत आम की। फिर अपने मिशन की तकमील के लिए सरज़मीन अरब में अपने बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, शाम व फ़लस्तीन में दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और मशरक़ी उर्दन में अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और आप अलैहिस्सलाम की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं से आगाह करेंगे, जिनका इल्म होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। लिहाजा आपने वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 69 मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है। कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद अरब से हिजरत करके बाबुल में आबाद हो गए थे। वहीं आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारख था, लेकिन आज़र के नाम से मशहूर हुए। रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आज़र की उम्र 75 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा आज़र के 2 बेटे और थे और उनका नाम नाहोर और दूसरे का नाम हारान था। हारान का इंतकाल आज़र की ज़िंदगी ही में हो गया था। हारान का एक बेटा था जिसका नाम लूत अलैहिस्सलाम था। लूत अलैहिस्सलाम ने बाप के इंतकाल के बाद अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा चच्चा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से सरफराज फरमाया। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र का पेशा बुत तराशी और बुत फरोशी था। उस वक्त बाबुल और उसके आसपास के इलाकों पर नमरूद की बादशाही थी, जो एक बहुत ताकतवर, मुतकब्बिर, जाबिर और बुत परस्त हुक्मरान था। कहते हैं सर पर ताज सबसे पहले नमरूद ही ने पहना था। ये बज़ोरे ताकत रियाया से अपनी परस्तिश करवाता था। एक मर्तबा उसने अजीब व गरीब ख्वाब देखा कि आसमान पर एक बड़ा रोशन और खूबसूरत सितारा नमूदार हुआ, जिसकी रोशनी इतनी तेज़ थी कि उसने आसमान पर चमकते चांद और लाखों सितारों की रोशनी को मांद कर दिया। सुबह हुई तो नमरूद ने शहर के तमाम बड़े काहिनों और नजूमियों को दरबार में तलब करके अपना ख्वाब सुनाया और ताबीर मांगी। नजूमियों ने ताबीर बताई कि शहर में अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो अजीम बादशाह के जवाल का बाइस बनेगा और हमारे खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा और उसके दीन का प्रचार करेगा। नजूमियों की इस खबर ने नमरूद को सख्त परेशान कर दिया। चुनाचे उसने फौरी हुक्म जारी किया कि जो भी बच्चा पैदा उसे फौरी कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया और बाबुल की सरजमीन नौज़ायदा बच्चों के खून से सुर्ख हो गई। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत अल्लाह की मंशा थी और अभी बादशाह के फरमान को कुछ ही वक्त गुजरा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त आ लिया और आज़र और उनकी बीवी को अपनी औलाद का खून किसी सूरत कबूल न था। लिहाजा दोनों ने उसे छुपकर पालने का फैसला कर लिया और बच्चे की पैदाइश से पहले ही बाबुल के पहाड़ों के दरमियान एक गार तलाश कर लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उस गार में बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द करके घर वापस आ गई। वालिदा बाकायदगी से चुपते छुपाते गार में जाती और बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाती। कुछ ही अरसे बाद आप बड़े हो गए तो वालिदैन घर ले आए और अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा सलामत रखा। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन ही से सिरात मुस्तकीम पर रखा था और अपना रसूल मुंतखब कर लिया था। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और हमने इब्राहीम को पहले ही से हिदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ़ थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद को बुत तराशते और उनको पूछते देखा तो उनसे सवाल किया, ये क्या है? वालिद ने कहा कि ये हमारे खुदा हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से कहा, ये कैसे खुदा हैं कि जिनको आप पत्थर के टुकड़ों से तराश रहे हैं? कहते हैं एक दिन वालिद ने उन्हें एक टोकरे में बहुत से बुत रख कर दिए कि उन्हें बाजार जाकर बेच आओ। वालिद के हुक्म की तामील करते हुए टोकरा लेकर बाजार पहुंच गए और आवाज़ लगाई, ए लोगो, आओ और अपने इन खुदाओं को ख़रीद लो
जो तुमको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। लोग जमा होते अपने खुदाओं के बारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू को ताज्जुब से सुनते और आगे बढ़ जाते। बाजार जाने का सिलसिला कई दिन तक जारी रहा। जब एक बुत भी न बिका बल्कि लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शिकायतों के अंबार लगा दिए, तो आज़र ने उन्हें बाजार भेजना बंद कर दिया। अलबत्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से माबूद हकीकी की जुस्तजू और निज़ाम कायनात पर गौर व तदब्बुर करने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन ही में रुश्द व हिदायत और अक्ल सलीम अता फरमाई थी। वो जब छोटे थे तो हैरान होकर सोचते थे कि अपने हाथों से तराशे पत्थर के टुकड़े हमारे माबूद कैसे हो सकते हैं। उन्हें उस माबूद हकीकी की तलाश थी जिसने कुल कायनात को बनाया है। दिन रात उसी जुस्तजू और फिक्र में रहते। फिर बारी ताला ने उन्हें कायनात की कुछ और चीज़ों का भी मुशाहदा करवाया। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, और हम इब्राहिम को आसमानों और ज़मीन के अजायबात दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में से हो जाएं। यानी जब रात ने उनको पर्दा तारीकी से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर आया। कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद नहीं। फिर जब चांद को चमकते देखा तो कहने लगे यही मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो यूं बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सुबह सूरज को देखा कि वो आसमान पर जगमगा रहा है तो कहने लगे मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गरूब हो गया तो कहने लगे लोगों, जिन चीज़ों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। ये डूबने और गायब होने वाले मेरा रब नहीं हो सकते। वो कोई और ही हस्ती है जिसने उन सब को पैदा किया है, जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है। मैंने सबसे यकसू होकर अपनी ज़ात को उसकी तरफ मुतवज्जे कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। दोस्तों, रिवायत में आता है कि खिलत नबूवत से सरफराज होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद को तौहीद की दावत दी। उस सिलसिले में उनके अपने वालिद से क्या मुनाजरा हुआ उसे कुरान पाक की सूरह मरियम में यूं बयान किया गया है। और जब इब्राहीम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हो जो सुन सकती हैं और न देख सकती हैं और न ही आपके कुछ काम आ सकती हैं। अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा। ऐ मेरे अब्बा, शैतान की पूजा ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना पकड़े, तो आप शैतान के साथ ही हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपने मुलाजा फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदब व एहतराम के तकाज़ों को पूरी तरह मलूज़ खातिर रखते हुए नहायत मोहब्बत और प्यार से बाप को तौहीद के बारे में आगाह फरमाया। लेकिन मुशरिक बाप ने उस नरमी और प्यार के जवाब में नहायत दुरुस्ती और सख्ती से बेटे से कहा, तू अगर मेरे माबूदों की मुखालफत करने से बाज ना आया तो याद रख मैं तुझसे बहुत सख्ती से पेश आऊँगा। जैसा कि कुरान करीम में है, आज़र ने कहा कि ए इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। इस मौके पर इब्राहीम ने कहा अस्सलामुअलैकुम कहा और कहा मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश तलब करूंगा, बेशक वो मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का ईद का दिन करीब आया तो पूरी कौम शहर से बाहर जाकर ईद की खुशियां मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने साथ जाने से इनकार कर दिया। दरअसल वो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थे कि जब कोई ना हो और वो सबसे बड़े इबादत खाने में रखे बुतों को मसमार कर सकें। चुनाचे लोगों ने ईद की सुबह सबसे पहले अपने बुतों को सजाया, फिर हस्बे रिवायत उनके आगे तरह तरह के खाने सजाए। उनमें रिवाज था कि मेले से वापस आकर उस खाने को बड़े एहतराम से खाते थे। उस काम से फारिग होकर सब लोग शहर से बाहर मेले में चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ा लिए बुत खाने में दाखिल हो गए और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नक्शा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यूं खींचा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुपते छुपाते उनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोलते क्यों नहीं?
फिर उनको दाएं हाथ से मारना और तोड़ना शुरू कर दिया। जब तमाम बुत तोड़ दिए तो आपने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया और घर वापस आ गए। शाम को लोग खुशी खुशी मेले से वापस आए और बुतों के पास पहुंचे ताकि खाना तनावुल करें, लेकिन वहां का तो मंजर ही हैबतनाक था। सब बुत ऊंधे पड़े थे। यह मंजर देखकर वो गुस्से से पागल हो गए। उनमें से बहुत सौ को यकीन था कि काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही ने किया होगा, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया। लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहिम कहते हैं। चुनाचे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जब आप आए तो मुशरिकों ने कहा, "ऐ इब्राहिम, हमारे माबूदों के साथ तुमने क्या किया है?" इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये उनके बड़े बुत ने किया होगा, अगर वो बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक हम ही जालिम हैं। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचे कर लिया और बोले, तुम जानते हो कि ये बोलते नहीं हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीज़ों को पूछते हो जो तुम्हें कुछ फ़ायदा दे सके और न नुकसान? तुफ है तुम पर, और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो उन पर, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? प्यारे दोस्तों, बुतों को तोड़ने का यह अमल नमरूद और उसकी कौम के नज़दीक नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतनी सख्त और इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चुनाचे नमरूद के हुक्म पर खंदक खोदी गई। फिर कौम के हर फर्द ने उस काम को मुकद्दस समझते हुए उसमें लकड़ियां जमा करना शुरू की। यहाँ तक कि अगर किसी का कोई काम रुका हुआ था तो उसने मन्नत मांगी कि काम हो जाए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ी का गट्ठा दूंगा। खंदक के भर जाने के बाद उसमें आग रोशन कर दी गई। फिर एक मंजनीक बनाई गई जिसके ज़रिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से जकड़कर आग में फेंक दिया गया। इस मौके पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। हज़रत इब्ने अब्बास और सईद बिन जुबैर से मरवी है कि उस वक्त बारिश वाला फरिश्ता इस्तराब और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिले और बारिश बरसाऊं, लेकिन अल्लाह का हुक्म बिला वास्ते के ज़्यादा तेज़ था। यानी अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया और आग गुलो गुलजार बन गई। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, हमने कहा, ए आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। दोस्तों, रिवायत में आता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ थे और आपकी जबीन अतहर यानी पेशानी से पसीना पहुँच रहे थे, और इस पसीने के अलावा उन्हें और कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद के कहे हुए कलमात में सबसे अच्छे कलमात वो हैं जो उसने अपने बेटे को आग के अंदर देखकर कहे थे, ए इब्राहिम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। और हज़रत मिनहाल बिन अम्र से मरवी है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में 40 या 50 दिन ठहरे और उन्होंने फरमाया कि मैंने उन दिनों से अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी पूरी ज़िंदगी उसी की तरह हो जाए। दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस आग के हवाले से हज़रत उम्मे शरीक से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली के मारने का हुक्म दिया और फरमाया कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जलने वाली आग को फूंक मार रही थी। और मसनद अहमद में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छिपकली को मारो, क्योंकि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग को फूंके मार रही थी। प्यारे दोस्तों, तारीख़ी कुतुब के मुताबिक जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से सही सलामत वापस आ गए तो नमरूद और उसके लोग बड़े हैरान भी हुए और परेशान भी। इस मौके पर नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहिम, क्या तुमने अपने उस रब को देखा भी है कि वो कौन है और कहाँ रहता है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो ज़िंदा करता और मारता है। नमरूद बोला, ये क्या मुश्किल है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने अपने 2 गुलामों को दरबार में बुलाया, उनमें से एक को कत्ल और दूसरे को छोड़ दिया। फिर बोला, देखो, मैंने एक को मार दिया और दूसरे को ज़िंदगी दे दी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी बेवकूफ़ी की बात सुनकर फरमाया, मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल दो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब नमरूद के पास ना था। चुनाचे वो हवास पाख्ता होकर दरबार से उठकर चला गया। रिवायत में आता है कि आग में डाले जाने के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाबुल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहले खाना के साथ
हरान नामी इलाके में हिजरत कर गए। हज़रत इब्राहिम ने बाबुल ही में अपने चचाजाद बहन हज़रत सारा से शादी कर ली थी। फिर अल्लाह ताला ने आपको बैतुल मक़दस जाने का हुक्म फरमाया। उस वक्त आपकी उम्र 75 साल थी। बैतुल मक़दस से कुछ अरसा क़याम के बाद आप मिस्र हिजरत कर गए। हज़रत इब्राहिम जिस वक्त मिस्र पहुँचे तो वहाँ फ़िरौनों की हुकूमत थी और अमर बिन अमरती अलकैस वहाँ का फ़िरौन बादशाह था, जो निहायत अय्याश, जालिम और जाबिर था। किसी ने बादशाह को बताया कि हमारे शहर में एक परदेसी आया है जिसके साथ एक हसीन और जमील औरत भी है। फ़िरौन ने सुनकर फौरी तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया और हज़रत सारा के बारे में सवाल जवाब किए। हज़रत सारा अल्लाह की बरगज़ीदा बंदी थीं और उन्हें अपने अल्लाह पर बड़ा यकीन था। चुनाचे वो तलब करने पर बादशाह के पास तशरीफ़ ले गईं। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो खुद पर काबू न रख सका और बुरे इरादे से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हज़रत सारा उस वक्त अपने रब से दुआ में मसरूफ़ थीं। जैसे ही फ़िरौन आगे बढ़ा, उसके कदम ज़मीन में धंस गए। बादशाह बदहवास हो गया और जल्दी से बोला, तुम मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। हज़रत सारा ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि मैंने उसे कत्ल किया है। ए अल्लाह, तू इसे आज़ाद कर दे। इस दुआ के बाद अल्लाह ने उसे आज़ाद कर दिया, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज ना आया। दोबारा आगे बढ़ा तो मज़ीद अंदर घुस गया। उसने फिर दुआ के लिए कहा। हज़रत सारा ने दुआ की, वो फिर आज़ाद हो गया। रावी कहते हैं कि तीसरी या चौथी बार में वो पुकार उठा और अपने दरबारियों से कहा कि तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए हो। फिर उसने हज़रत सारा को इज़्ज़त व एहतराम से रुखसत किया, बल्कि खादिमा हज़रत हाजरा भी उनकी खिदमत में पेश की। कई मुहक्किकीन के मुताबिक हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम बादशाह की लौंडी नहीं बल्कि बेटी थीं। हज़रत सारा हज़रत हाजरा को साथ लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ ले गईं तो देखा कि वो नमाज में मसरूफ़ हैं। फारिग होकर बीवी से सवाल किया कि क्या हुआ। हज़रत सारा ने जवाब दिया कि अल्लाह ने काफिर के मक्कर को रद्द कर दिया और फाजिर की बुराई को उसके सीने में दफन कर दिया। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद हज़रत इब्राहीम दोबारा फ़लस्तीन मुंतकिल हो गए। कुछ अरसा बीता तो एक दिन हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम से फरमाया कि मैं चाहती हूँ कि आप हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह आपको औलाद की नेमत से नवाज दे। उस वक्त तक आपको औलाद नहीं हुई थी। और फिर हज़रत सारा ने आपका निकाह हज़रत हाजरा से करवा दिया। अल्लाह ताला ने साल भर बाद हज़रत हाजरा के बदन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। बाद अज़ां हज़रत इब्राहीम अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत हाजरा और नौमौलूद बेटे को लेकर फ़लस्तीन से नामालूम मंजिल की जानिब चल पड़े। और फिर हज़रत इब्राहीम अपनी ज़ौजा और लख्त जिगर के साथ सहराओं, पहाड़ों और मैदानों का अबूर करते हुए एक ऐसी वादी में पहुँचे जहाँ दूर दूर तक चरिंद परिंद थे और ना ही पानी का नामो निशान। लेकिन हैरान कुन तौर पर उस वादी के दरमियान एक बूढ़ा दरख्त न जाने कब से अपने मकीनों के इंतज़ार में तन्हा खड़ा था। हज़रत इब्राहीम ने अहलिया को दूध पीते मासूम जाने जिगर समेत दरख्त के नीचे बिठाया, खजूर का थैला और पानी का मशकीज़ा पास रखा और कुछ कहे बगैर वापसी के लिए पलटे। हज़रत हाजरा ने जब ये देखा तो लपक कर दामन पकड़ और बोली, ए इब्राहीम, हमें इस दश्ते बेआबा में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ कोई साथी है, हमसाया है, ना ज़रूरत की कोई चीज़ है। उन्होंने कई बार ये बात कही, लेकिन आप उनकी तरफ मुतवज्जे न हुए। आखिर उन्होंने कहा कि आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है। उन्होंने फरमाया हाँ। वो बोली, तब वो हमें ज़ाया नहीं होने देगा, और पलट गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब घाटी पर पहुँचे जहाँ से वो लोग नज़र नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने काबा शरीफ की तरफ मुँह करके हाथ उठा दिए और दुआ मांगी, ए परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद मैदान मक्का में जहाँ खेती नहीं, तेरी इज़्ज़त और अदब वाले घर के पास ला बसाई है। ए परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़े, सो तो उन लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि उनकी तरफ झुके रहें, और उनको फलों से रिज़्क दे ताकि तेरा शुक्र करें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा उनको दूध पिलाती थीं और ख़ुद उस पानी में से पी लेती थी। हत्ता कि जब मशकीज़े का पानी ख़त्म हो गया तो उन्हें प्यास लगी और उनके बेटे को भी प्यास लग गई। वो देख रही थी कि बच्चा प्यास की वजह से बेचैन है। उसे तड़पता ना देख सकीं, उठकर चल दी। उन्हें अपने करीब की ज़मीन में से सफ़ा पहाड़ से करीब मालूम हुआ और उस पर चढ़ गई। फिर वादी की तरफ मुँह करके देखा कि क्या कोई इंसान नज़र आता है। कोई नज़र ना आया। वो सफ़ा से उतरी। जब वादी के नशेब में पहुंची तो कमीज़ का दामन जो ज़मीन तक पहुंचता था
उठाकर उस तरह भागे जिस तरह कोई परेशान और मुसीबत ज़दा इंसान दौड़ता है। हत्ता के वादी को पार कर लिया, वो मरवा तक पहुंची तो उस पर चढ़ गई और देखा कि क्या कोई नज़र आता है। कोई नज़र ना आया। उन्होंने 7 बार इसी तरह किया। एक पहाड़ी से दूसरी तक दौड़ती रहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग इसी वजह से इन दोनों पहाड़ियों यानी सफ़र मरवा के दरमियान दौड़ते हैं। जब वो आखिरी चक्कर में मरवा पर पहुंची तो उन्हें कोई आवाज़ महसूस हुई। उन्होंने अपने आप से कहा, चुप। फिर गौर से सुना तो दोबारा आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा, तूने आवाज़ सुनाई थी, अगर तू मदद कर सकता है तो हमारी मदद कर। अचानक उन्होंने देखा कि जमजम के मकाम पर एक फरिश्ता खड़ा है। उस फरिश्ते ने अपनी एड़ी से या अपने पर से ज़मीन खोदी तो पानी निकल आया। आप उसे हौज़ की सूरत देने लगीं और अपने हाथ से इस तरह रुकावट बनाने लगीं और फिर चुल्लू भर भर के मशकीज़े में डालने लगीं। उनके चुल्लू भरने के बाद पानी फिर निकल आता। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत नाजिल फरमाए, अगर वो जमजम को बहने देती या फरमाया अगर वो पानी से चुल्लू न भरती तो वो एक बहते हुए चश्मे की सूरत इख्तियार कर लेता। रावी बयान करते हैं कि फिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी पिया और बच्चे को दूध पिलाया। फरिश्ते ने उनसे कहा, आप हलाकत का अंदेशा न करें, यहाँ अल्लाह का घर है जिसकी तामीर ये बच्चा और उसका वालिद दोनों मिलकर करेंगे। अल्लाह ताला अपने लोगों को ज़ाया नहीं होने देता। उस वक्त बैतुल्लाह की ज़मीन एक बुलंद टीले की सूरत में थी। सैलाब का पानी आता तो दाएं बाएं से गुजर जाता। इसी तरह वक्त गुजरता रहता कि वहाँ से बनु जरहम का एक काफिला या ख़ानदान गुजरा। वो कनाह की तरफ से आए और मक्का के नशेबी हिस्से में ठहरे। उन्हें एक परिंदा मंडलाता नजर आया तो बोले, ये परिंदा तो पानी पर मंडलाया करता है, हम तो जब इस वादी से गुजरते हैं तो यहाँ पानी नहीं होता। उन्होंने 2 आदमी हकीकत हाल मालूम करने के लिए भेजे तो उन्हें पानी नजर आया। उन्होंने जाकर पानी की मौजूदगी की इतला दी। वो सब लोग आ गए। चश्मा यानी जमजम के पास हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा मौजूद थीं। उन लोगों ने कहा कि आप हमें इजाज़त देती हैं कि हम यहाँ खैमाज़न हो जाएं? उन्होंने फरमाया, जी हाँ, इजाज़त है, लेकिन इस चश्मे की मलकियत पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने अपने अपने घर वालों को भी वहाँ बुला लिया, हत्ता कि वहाँ कई घर बस गए। तौरात में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माइल का ख़तना करें और उनके पास जो ग़ुलाम और दूसरे अफराद हैं उनका भी ख़तना करें। आपने हुक्म की तामील की। उस वक्त आपकी उम्र 99 साल थी। इस तरह उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल बनती है। आपने अपने अहले खाना के बारे में अल्लाह के हुक्म की तामील की। इससे मालूम होता है कि उन्होंने इस हुक्म को वाजिब करार दिया। इसीलिए उलमा का यह कौल सही है कि मर्दों पर ख़तना वाजिब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना ख़तना खुद एक बसोले से किया जबकि वो 80 बरस के थे। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि हदीस में मज़कूर लफ्ज़ कदूम से मुराद कदूम शहर है, ना कि ख़तना करने का आला बसोला वग़ैरह। वल्लाहुल इल्म। और दोस्तों, आइए अब तज़किरा करते हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी का। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक और आजमाइश उतारी और उन्हें बुढ़ापे में अता होने वाले अकलौते बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दिया। आपने ये हुक्म रब्बानी बेटे को सुनाया तो फर्माबरदार बेटा फौरी तैयार हो गया। इस आजमाइश पर पूरा उतरने का इनाम जन्नत से कुर्बानी की सूरत में मिला और फिर ये सुन्नत इब्राहीमी ता क़यामत मुसलमानों पर मुकर्रर कर दी गई। अल्लाह ताला ने सूरह साफ़ात में इसका तज़किरा इन अल्फाज में किया है जिसका तर्जुमा है, ए परवरदिगार, मुझे औलाद अता फरमा जो सादत मंदों में से हो। तो हमने उनको एक नरम दिल लड़के की खुशखबरी दी। जब उनके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम ने कहा कि बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूं कि गोया तुमको ज़िबा कर रहा हूं, अब तुम देखो तुम्हारी राय क्या है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाएंगे। जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया तो हमने उनको पुकारा कि ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला देते हैं। बिलाशुबा ये सरी आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी का फिदिया दिया और पीछे आने वालों में इब्राहिम का जिक्र खैर बाकी छोड़ दिया कि इब्राहिम पर सलाम हो, नेकुकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते थे।
वो हमारे मोमिन बंदों में से थे और हमने उनको इसहाक की बिशारत भी दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे, और हमने उन पर और इसहाक पर बरकतें नाजिल की थी और उन दोनों की औलाद में से नेकोकार भी हैं और अपने आप पर सरी जुल्म करने वाले यानी गुनहगार भी हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाया कि जब उन्होंने अपनी कौम का इलाका छोड़कर हिजरत फरमाई तो रब से दुआ की कि उन्हें नेक औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। वो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। वो आपके पहलौठे थे जो आप अलैहिस्सलाम के यहाँ 86 साल की उम्र में पैदा हुए। इस मसले में तमाम मज़ाहिब यहूद नसारा और मुसलमीन का इत्तफाक है कि वो आपके पहले बेटे और पहलौठे बच्चे थे। अल्लाह ताला का फरमान है, जब उनके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा, इसका मतलब यह है कि वो जवान हो गए और अपने वालिद की तरह अपने काम काज के लिए भाग दौड़ करने लगे। हज़रत इब्ने अब्बास और मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह वगैरह फरमाते हैं कि जब वो जवान हो गए, सफ़र करने लगे और अपने वालिद के कामों में हाथ बटाने लगे, उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि उन्हें ये बेटा ज़िबा करने का हुक्म दिया जा रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्बिया का ख्वाब वही होता है। यह अल्लाह की तरफ से अपने खलील अलैहिस्सलाम की आजमाइश थी कि उसके हुक्म से अपने प्यारे बेटे को ज़िबा कर दें जो उन्हें बुढ़ापे में मिला था, और अब तो उनकी उम्र और ज़्यादा हो चुकी थी। इससे पहले उन्हें हुक्म मिला था कि अब उस प्यारे बेटे को और उसकी माँ को एक बेआबाद इलाके में छोड़ दें जहाँ कोई इंसान था, न मवेशी और न खेती बाड़ी। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और उस पर भरोसा और तवक्कुल करते हुए उन्हें वहाँ छोड़ आए। अल्लाह ताला ने उन दोनों को मुश्किल से निजात दी, उन्हें वहाँ से रिस्क दिया जहाँ से वो सोच भी नहीं सकते थे। फिर जब उन्हें अपने उस पहलौठे और अकलौते बेटे को कुर्बान करने का हुक्म मिला तो उन्होंने फ़ौरन अपने रब के हुक्म की तामील की। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे के सामने मामला रखा ताकि वो भी दिल की खुशी से इस अमल में शरीक हों और उसकी तामील उनके लिए आसान हो जाए। चुनाचे उन्होंने फरमाया, बेटा मैं ख्वाब देखता हूँ कि गोया तुमको ज़िबा कर रहा हूँ, लिहाजा तुम देखो कि तुम्हारी क्या राय है। बुर्दबार बेटा भी किरदार में अपने वालिद का अक्स साबित हुआ। उसने फ़ौरन कहा, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में से पाएंगे। ये जवाब इंतहाई दुरुस्त और वालिद की फर्माबरदारी और रब की अतात का बहुत बड़ा मज़र था। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया, इसका मतलब है कि दोनों ने अल्लाह का हुक्म तस्लीम कर लिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको अंजाम देने का अज़्म कर लिया, उसे चेहरे के बल लिटा दिया। कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुद्दी की तरफ से ज़िबा करना चाहते थे ताकि ज़िबा करते वक्त उनका चेहरा नज़र ना आए। इब्ने अब्बास रहमतुल्लाह अलैह का यही मौक़िफ़ है, जबकि दूसरे उलमा कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके हलक पर छुरी फेरी लेकिन कुछ न कट सका। उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, यानी आपका जो इम्तिहान मकसूद था वो पूरा हो चुका। आपकी अतात और फौरी तामील ज़ाहिर हो चुकी है। जिस तरह आपने अपना बदन आग में डाल दिया और माल मेहमानों पर खर्च कर दिया, इस तरह आपने अपना बेटा कुर्बानी के लिए पेश किया। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, बिलाशुबा ये एक सरी आजमाइश थी। अल्लाह ताला ने मज़ीद फरमाया, यानी हमने दूसरी ज़बीहा को उनके बेटे के एवज़ फ़िदिया बना दिया। उलमा फरमाते कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह बड़ी आँखों वाला और सींगों वाला सफ़ेद मेंढा ज़िबा हुआ था। इससे साबित होता है कि ज़िबा होने वाले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि मक्का में वही क़याम पज़ीर थे और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में मज़कूर नहीं कि वो बचपन में मक्का तशरीफ़ लाए हों। वल्लाहुल इल्म। ज़बीहुल्लाह कौन है? कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के मुतल्लिक जो कुछ मज़कूर है, इससे वाज़ेह तौर पर साबित होता है कि ज़बी होने वाला हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़िबा का वाक़या बयान करने के बाद फरमाया, और हमने उनको इसहाक़ की बशारत भी दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे। सूरह साफ़ात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ज़बी होने के कायल हैं, उनकी दलील महज इसराइली रिवायात हैं और उनकी किताबें तहरीफ़ शुदा हैं। ख़ास तौर पर यहाँ तो तहरीफ़ इतनी वाज़ेह है कि उससे इनकार मुमकिन नहीं, क्योंकि इनकी किताब में लिखा है कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना अकलौता बेटा ज़िबा करने का हुक्म दिया। तर्जमा शुदा नुस्खे में पहलौठे बेटे इसहाक़ का लफ्ज़ है, यहाँ इसहाक़ का लफ्ज़ गलत तौर पर लिख दिया गया, क्योंकि इसहाक़ अलैहिस्सलाम न अकेले बेटे थे न पहलौठे थे। ये सिफ़ात तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हैं, क्योंकि पहले बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं, बाद में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए।
और आइए दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत का। अल्लाह ताला ने अपने खलील को औलाद जैसी नेमत से उस वक्त नवाजा जब वो बूढ़े हो चुके थे और उनकी बीवी भी बांझ हो चुकी थी। इसलिए जब फरिश्ते खुशखबरी लेकर हाजिर हुए तो उन्हें खुशी के साथ साथ ज़बरदस्त ताज्जुब भी हुआ। अल्लाह ताला ने सूरह हूद की आयत में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बशारत लेकर आए तो सलाम कहा। उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। अभी थोड़ी देर ही ठहरे थे कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं जाते, यानी वो खाना नहीं खाते, तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ न कीजिए, हम कौम लूत की तरफ उनको हलाक करने के लिए भेजे गए हैं। और इब्राहिम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी, तो हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा, हाय मेरी कमबख्ती, मेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या अल्लाह की कुदरत पर तुम ताज्जुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों, वो सज़ावार, तारीफ़ और बुजुर्गवार है। इस तरह सूरह हिजर में अल्लाह ताला ने फरमाया, और ए नबी, उनको इब्राहिम के मेहमानों का हाल सुना दो। जब वो इब्राहिम के पास आए तो सलाम कहा। उन्होंने कहा, हमें तो तुमसे डर लगता है। मेहमानों ने कहा कि डरिए नहीं, हम आपको एक दानिशमंद लड़के की खुशखबरी देते हैं। वो बोले कि मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम खुशखबरी देने लगे, अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा कि हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप मायूस ना हो। उस यानी इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह की रहमत से मैं मायूस क्यों हूँ? मायूस होना गुमराहों का काम है। फिर अल्लाह ताला ने सूरह अंकबूत में इशारत फरमाया, भला तुम्हारे पास इब्राहिम के मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर पहुंची है? जब उनके पास आए तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। देखा तो ऐसे लोगों को न जान न पहचान, तो अपने घर जाकर एक भुना हुआ मोटा बछड़ा लाए और खाने के लिए उनके आगे रख दिया। कहने लगे, आप तनावुल क्यों नहीं करते? और दिल में उनसे खौफ महसूस किया। उन्होंने कहा कि खौफ न कीजिए, और उनको एक दानिशमंद लड़के की बशारत भी सुनाई। तो इब्राहिम की बीवी चिल्लाती आई और अपना मुंह पीट कर कहने लगी, एक तो बुढ़िया और वो भी बांझ। उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारे परवरदिगार ने यूं ही फरमाया है, वो बेशक साहिब हिकमत और खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि फरिश्ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए। बाज़ हजरात का कहना है कि 3 फरिश्ते जिब्राइल, मिकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मेहमान समझकर उनकी खातिरदारी की और उम्दा गायों के रेवड़ में से एक मोटे ताज़े बछड़े का गोश्त भूनकर तैयार किया। जब मेहमानों को खाना पेश किया गया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि उन हजरात को खाने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं। उसकी वजह यह है कि फ़रिश्तों में वो क़ुव्वत नहीं पाई जाती जिसकी वजह से इंसानों को खाने की ज़रूरत पेश आती। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके इस तर्ज़ अमल से ताज्जुब हुआ और खौफ महसूस किया। उन्होंने कहा, खौफ न कीजिए, हमें लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए भेजा गया है। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत की वजह से उन बदकारों से नफ़रत रखती थी, इसलिए इस खबर से उन्हें खुशी हुई। वो मेहमानों की खिदमत के लिए पास ही खड़ी थीं, जैसे अहले अरब और दूसरी अकवाम में रिवाज है। जब वो खुश होकर हंस पड़ीं तो अल्लाह ताला ने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। लेकिन जब फरिश्तों ने उन्हें ये खुशखबरी दी तो इब्राहिम की बीवी चिल्लाती आई और अपना मुंह पीटने लगी, जैसे औरतें ताज्जुब के वक्त किया करती हैं। सारा अलैहिस्सलाम से भी वो हरकत सरजद हुई और उन्होंने फरमाया, हाय मेरी कमबख्ती, मेरे यहाँ बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, यानी मेरे यहाँ कैसे औलाद हो सकती है, जबकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और बांझ भी हूँ, और ये मेरे शौहर इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी बूढ़े हो चुके हैं। उन्हें इन हालात में औलाद मिलने पर ताज्जुब हुआ, इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं, बिलाशुबा वो सज़ावार, तारीफ़ और बुजुर्गवार है। इस खुशखबरी पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी ताज्जुब हुआ। उन्होंने इंतहाई खुशी के आलम में मज़ीद तसल्ली के लिए फरमाया, जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम खुशखबरी देने लगे, अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा, हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप मायूस ना हों। उन्होंने इस खुशखबरी की तस्दीक की और उन्हें यानी इल्म वाले बच्चे की खुशखबरी दी। इससे मुराद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके बुलंद मकाम और अजीम सब्र व सबात के इनाम के तौर पर
इल्म वाला बच्चा दिया गया। अल्लाह ताला ने आपका ये वस्फ भी बयान किया कि वो वादा पूरा करने वाले और सब्र करने वाले थे। सूरह हूद की एक आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, तो हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। अहले किताब कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भुने हुए बछड़े के साथ 3 पैमाने बारीक आटे की पकी हुई रोटियां, मक्खन और दूध पेश किया और फरिश्तों ने खाया। ये बात बिल्कुल गलत है। बाज़ उलमा ने फरमाया कि वो ज़ाहरी तौर पर खाते महसूस होते थे, जबकि खाना तो हवा में गायब हो जाता था। और आइए दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं बैतुल्लाह की तामीर और अहले मक्का के लिए दुआए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ने दावत तौहीद कबूल करने वालों के लिए काबतुल्लाह तामीर करने का हुक्म दिया ताकि फ़र्जंदान तौहीद इस घर का तवाफ़ करें और यहाँ आकर नमाजें अदा करें। अल्लाह ताला ने सूरह हज में फरमाया, और एक वक्त था जब हमने इब्राहीम के लिए खाना काबा की जगह मुकर्रर कर दी और फरमाया कि मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक न करो, और तवाफ़ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को साफ़ रखा करो, और लोगों में हज के लिए ऐलान कर दो कि तुम्हारी तरफ पैदल और दुबले दुबले ऊँटों पर जो दूर दराज रस्तों से चले आते हों सवार होकर चलें। और सूरह आल इमरान में फरमाया, पहला घर जो लोगों की इबादत के करने के लिए मुकर्रर किया गया वही है जो मक्के में है, बाबरकत और जहान के लिए मौजब हिदायत। उसमें खुली हुई निशानी है, जिनमें से एक इब्राहीम के खड़े होने की जगह है। जो शख्स इस मुबारक घर में दाखिल हो उसने अमन पा लिया, और लोगों पर अल्लाह का हक फ़र्ज़ है कि जो उस घर तक जाने का मुकदूर रखे उसका हज करे, और जो उस हुक्म की तामील ना करेगा तो अल्लाह भी अहले आलम से बेनियाज है। सूरह बकरा की बाबत मज़ीद फरमाया, और जब परवरदिगार ने चंद बातों में इब्राहीम की आजमाइश की तो उनमें पूरे उतरे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम लोगों का पेशवा बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि परवरदिगार, मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा वादा जालिमों के लिए नहीं हुआ करता। और जब हमने खाना काबा को लोगों के लिए जमा होने और अमन पाने की जगह बनाया और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहीम खड़े होते थे उसको नमाज की जगह बना लो, और इब्राहीम और इस्माइल से कहा कि तवाफ़ करने वालों और एतकाफ़ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो। और जब इब्राहीम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इस जगह को अमन का शहर बना, और उसके रहने वालों में से जो अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान लाएं उनके खाने को फल अता कर, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं उसको भी किसी कदर फ़ायदा दूंगा, मगर फिर उसको अजाब दोज़ख के भुगतने के लिए नाचार कर दूंगा, और वो बुरी जगह है। और जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे कि ऐ परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। ऐ परवरदिगार, हमको अपना फर्मा बरदार बनाए रखना, और हमारी औलाद में से भी एक गरोह को अपना मती बनाते रहना। और परवरदिगार, हमें हमारे तरीके इबादत बता और हमारे हाल पर रहम के साथ तवज्जो फरमा, बेशक तू तवज्जो फरमाने वाला मेहरबान है। ऐ परवरदिगार, उन लोगों में उन्हीं में से एक पैगंबर मबूस कर दे जो उनको तेरी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाया करे और किताब दनाई सिखाया करे और उनके दिलों को पाक साफ किया करे। बेशक तू गालिब और साहिब हिकमत है। अल्लाह ताला अपने बंदों, अपने रसूल, अपने खलील, मोहिदीन के इमाम और अम्बिया कराम के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमा रहा है कि उन्होंने वो कदीम घर तामीर फरमाया जो तमाम लोगों के लिए तामीर की जाने वाली पहली मस्जिद है, जिसमें वो अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको वो जगह बताई जो इसकी तामीर के लिए मुकद्दर की जा चुकी थी। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबे रिज़वानुल्लाह अजमाइन से रिवायत है कि आपको वही के ज़रिए से उसकी जगह से बाखबर किया गया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक इबादत गाह बनाएं जिसकी हैसियत ज़मीन वालों के लिए वही हो जो आसमान के फरिश्तों के लिए मज़कूरा बाला इबादत गाहों की है। और अल्लाह ने आपको काबा शरीफ की वो जगह बताई जो आसमान व ज़मीन की तख्लीक के दिन से उसके लिए मुतय्यन कर दी गई थी। सहीन में इरशाद नबवी है, उस शहर को अल्लाह ताला ने उस दिन मोहतरम करार दे दिया था जिस दिन आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया। वो अल्लाह के हुक्म की वजह से क़यामत तक के लिए काबिल एहतराम यानी हरम है। रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे घर की तामीर करो,
चुनाचे एक बार फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की निशानदही और मदद से बैतुल्लाह शरीफ की तामीर शुरू कर दी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर और मिट्टी का गारा देते जाते थे, जैसा कि कुरान पाक में है कि जब इब्राहिम और इस्माईल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ भी करते जा रहे थे कि ए हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। जब दीवारें ऊंची हो गईं तो उन्हें मज़ीद ऊंचा करने के लिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की निशानदही पर एक पत्थर ले आए, जिस पर चढ़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें बुलंद करने लगे। ये पत्थर खुदकार जीने की तरह ऊपर नीचे और दाएं बाएं हरकत करता। जन्नत के उस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। पहले ये पत्थर मुल्तज़िम और हजर अस्वद के दरमियान काबा शरीफ की दीवार से मुंसलिक था। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में उसे वहाँ से हटाकर मौजूदा जगह नस्ब फरमाया। काबतुल्लाह की तामीर के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के निशानदही पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जबल अबू कैस गए, जिसकी आगोश में जन्नत का एक और याकूत हजर अस्वद महफूज था। उसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ के जनूबी कोने में नस्ब फरमाया। और दोस्तों, ये अल्लाह ताला की कुदरत थी कि मक्के के एक पहाड़ की चोटी से बुलंद होने वाली सदाए दिल नवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुँच गई। कुर्रा अर्ज़ समा पर हर जी रूह ने उसे सुना। याद रहे कि अल्लाह ज़वजल ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को दो अजीम फर्जंद अता फरमाए और दोनों को नबूवत से सरफराज फरमाया। एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए, और दूसरे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अरब के तमाम कबाइल वजूद में आए, और याद रहे कि आप अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही इमामुल अंबिया, आकाए दो जहां, ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रौनक अफरोज़ हुए। जबकि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, और इसीलिए उनकी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। बनी इसराइल में से जो अंबिया दुनिया में मबूस हुए उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ताहम बनी इसराइल में नबूवत का सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हुआ। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक वाक़या बयान हुआ जो कि मुशाहदा कुदरत की फरमाइश के मुतल्लिक है। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कायनात की तख्लीक पर गौर व फिक्र करते और उसकी असलियत मालूम करने की जुस्तजू में रहा करते थे। एक दिन अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, है महबूब हकीकी, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जब इब्राहिम ने अल्लाह से कहा कि ऐ परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसा ज़िंदा करेगा, अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुमने इस बात को बावर नहीं किया? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूँ कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल करे। अल्लाह ने फरमाया कि 4 परिंदे पकड़कर अपने पास मंगवा लो और टुकड़े टुकड़े करा दो, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे, और जान रखो कि अल्लाह गालिब और साहिब हिकमत है। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से चारों पहाड़ों पर रखे हुए परिंदों के मुख्तलिफ आज़ा उनकी तरफ आते रहे और जुड़ते रहे, यहाँ तक कि उनके बदन के तमाम अज्जा आपस में जुड़ गए, उन पर पहले की तरह पर आ गए और वो ज़िंदा होकर उड़ गए। दोस्तों, याद रहे कि असल में अल्लाह ताला ऐसे मोजज़ात से मुनकरों को ये बात दिखाना और समझाना चाहता है कि अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखता है, लेकिन जिनके दिल स्याह हों वो अल्लाह की कुदरत का इकरार नहीं करते। दोस्तों, बात करते हैं नमरूद के हशर की। रिवायत में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतकब्बिर और जाबिर नमरूद और उसके लश्कर को तबाह व बर्बाद करने के लिए मच्छरों का एक गोल को भेजा। जहरीले मच्छरों के एक बड़े लश्कर ने नमरूद की फ़ौज पर हमला कर दिया, उन्हें बेजान हड्डियों के ढांचों में तब्दील कर दिया। उन्हीं में से एक मच्छर बादशाह नमरूद की नाक के अंदर घुस गया, उसे अज़ाब इलाही का मज़ा चिखाता रहा। नमरूद जब तकलीफ़ की शिद्दत से बहुत ज़्यादा तड़पता तो उसके मगरूर सर पर जूतों की बारिश की जाती। सर पर जूते पड़ने से मच्छर कुछ देर के लिए रुकता, जिसकी वजह से तकलीफ़ में वक्ती तौर पर कमी आती, लेकिन कुछ ही देर बाद तकलीफ़ में फिर इजाफा हो जाता, और फिर एक तवील मुद्दत बाद वही छोटा सा मच्छर उसको दुनिया से निस्तो नाबूद होने की वजह बना। इस दुनिया के सबसे ताकतवर और खुदाई के दावेदार की मौत
दुनिया की इंतहाई हकीर और कमज़ोर चीज़ से करवाकर अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के मुतकब्बिर और मगरूर इंसानों को सबक दे दिया कि परवरदिगार की फराहम करदा नेमतों पर गरूर व तकब्बुर करना, दूसरों को हकीर समझना अल्लाह को सख्त नापसंद है। प्यारे दोस्तों, ये थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जुड़े अहम वाक़यात जो आपके सामने बयान किए गए। आखिर में बात करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इंतकाल और आप अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक की। रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का इंतकाल 127 बरस की उम्र में हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तदफीन सरज़मीन कनान की बस्ती हेब्रोन में की। इंतकाल के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र किताबों में 175 साल तहरीर है। अहले किताब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मुल्कुल मौत के आने के बहुत से किस्से नकल किए हैं, जिनकी तफसील बहुत तवील है और उनमें बहुत ज़्यादा तज़ाद भी है, इसलिए मुकम्मल तफसील बयान नहीं की जा रही। अलबत्ता एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात अचानक हुई और आप अलैहिस्सलाम के दोनों पैगम्बर बेटों हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को अपनी वालिदा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के पहलू में बस्ती हैब्रून यानी अल खलील में दफन किया। रिवायत में है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के तीनों नबियों की कब्र मुबारका उस इमारत में है जिसे हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था। वल्लाहुल इल्म। दोस्तों, ये थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हालात व वाक़यात जो आपने मुलाहज़ा किए। हमारी आज की इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। फिर हाज़िर होंगे क़ससुल अंबिया की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।